अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे देवला गंगा किया। मेरी ये दुआ, यीशुआ, 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 यीशुआ। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक एक साथ मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं आज परमेश्वर चमत्कार करेगा? यस। उसकी जिंदगी में करेगा जो आज खुश है। आज सुनना ध्यान से, मैंने क्या बताया? बाइबल बोलती है नीति वचन 15 के 15 में क्या लिखा उसमें? कोई पढ़ेगा हमारे में से? नीति वचन 15 के 15 में लिखा, कह रहे दुखियारे के सब दिन दुख भरे। कितने लोग दुखी हैं? हाथ उठा के बताओ। पूरी जनता दुखी है। हालेलुया। सुनो लिखा, आप पढ़ो पढ़ो। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, हाँ। परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है, हाँ। वो मानो नित्य भोज में जाता है। क्या लिखा? कह रहा दुखियारे के सब दिन दुख भरे। जिसने हाथ उठाया मैं दुखी हूं, उसके सब दिन दुख वाले हैं। सुन रहे हो? आप दुखी थे, आज यीशु यहां आया हुआ है। आज दुख में नहीं रहेंगे चर्च। आज दुख खत्म करने के लिए आया है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको गुस्से में बोलो, आज के बाद ना कहना दुखी हूं मैं। सुन रहे हो? अपने पड़ोसी को कहो, आज के बाद मत कहना मैं दुखी हूं। जहां यीशु आता है दुख चला जाता है। यीशु मसीह का राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सुनो क्या लिखा आगे, क्या लिखा? दुखियारे के दिन सब दुख भरे, और जिसका मन प्रसन्न रहता है, कह रहे वो विश्वास करे, मान लो। कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह खुद उसके साथ डेली रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। आमीन। आपको यीशु मसीह के साथ खाना खाने जाना रेस्टोरेंट में? कुछ लोग मजाक सोच रहे हैं कि शायद पादरी झूठ बोल रहा है। आपकी समझ में नहीं आया? जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो लिखा, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, तू अपने दिल को खोल, मैं भीतर प्रवेश करना चाहता हूं और तेरे साथ भोजन करना चाहता हूं। हालेलुया। लिखा कि नहीं? प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में लिखा। तो बाइबल कहती है इस बात के लिए कि जिसका मन प्रसन्न है। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पापा मेरे घर चलो। अगर कोई मुझे कहे, मेरे पास बहुत सारे लोग आए और वो बोले मेरे घर चलो, मैंने कहा हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। हम उसके घर नहीं जाते हैं जिसका थोपड़ा ऐसे चढ़ा होता है। आप मेहमान के घर ऐसे जाएंगे? अगर आप किसी के घर जाएं, सुन रहे हैं कि नहीं? आपका मामा आपके घर पर आए, आपका चाचा आपके घर पर आए और आपका थोपड़ा समझते हैं हमारे हरियाणा में फेस, आपका फेस लटकाओ, तो आपको पता लग जाएगा, मामा को पता लग जाएगा, चाचे को पता लग जाएगा, मैं इनके घर आया, खुश नहीं है ये। समझ रहे हैं कि नहीं? आज यीशु गुम्बला में आया हुआ है। आज आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए चर्च, क्योंकि बाइबल चाहती है इस बात के लिए। दाऊद को इस बात का पता था और दाऊद बोलता है, कह रहा कि मैं तो भजन संहिता 100 में लिखा, उसके 1 और 2, 3 में कहता मैं तो परमेश्वर के घर में पहले तो ऐसे जाता था, ऐसे मुंह लटका कर जाता था। हो सकता है आप में से कोई बुढ़िया हो यहाँ पर, कह रही हो चलते हैं, पादरी बचिंदर ने कहा मेरी मीटिंग में नहीं आएगी तो बूढ़ी हो जाएगी। शायद लोग पादरियों से डरते हैं, चर्च से डरते हैं, इसलिए जाते हैं। संडे नहीं जाएंगे तो शायद कहीं परमेश्वर हमें गुस्सा करेगा, हमारे घर में कर्जा हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। लोग डर के मारे चर्च जाते हैं, लेकिन जितने आनंद के साथ आते हैं। दाऊद कह रहा कि मैं तो आज कह रहा कि ऐसे नहीं आऊंगा, मैं ऐसे नहीं आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा मैं चर्च में, कहता अब तो आनंद के साथ आऊंगा, आनंद के साथ। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। अरे समझ में आया कि नहीं? हो
हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बीमार हो, कोई कर्जे में हो, कोई परेशानी में हो, कोई दुख में हो, कोई फुटपाथ पर यतीम है, अनाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसा, दुर्घटना ग्रस्त है, कर्ज में दबा, सफर में। आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना। कह रहा कि आज बीमारी के लिए नहीं, कहता दुख के दिन नहीं है, कह रहा कि आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज शैतान डरा हुआ है क्योंकि यीशु यहाँ आया हुआ है। आज वो एक एक जन को चंगा करके जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल कर जाएगा। आप चाहे किसी हालात में हो, आज सिचुएशन चेंज होकर रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां तब बदलती हैं जब आप कह रहे कि तैयार होते हैं आत्मा में। कह रहे कि एक व्यक्ति बीमार का पड़ता है, कह रहे जब वो आत्मा में निराश होता है। बाइबल बोलती है कि जब उसकी आत्मा हार जाती है तब रोग उसको पकड़ लेता है, तब बीमारियां उसको पकड़ लेती हैं। लेकिन अगर आप कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, बीमारी है, कर्ज है, परिस्थितियां कैसी भी हो, बीमारी लाइलाज बीमारी भी क्यों ना हो, आज पवित्र आत्मा के नाम में वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है जो विश्वास को बड़ा करते हैं। याद रखना, अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आज मेरे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं रहेगा, बड़ा हो जाएगा। आज कह रहा है उसका हाथ छोटा नहीं है, कह रहा है लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जितनों ने आज कह रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा किया, बाइबल में लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर उसका मुंह काला नहीं होगा। आज हो सकता है आज आपके बच्चों ने मुंह काला करा दिया हो सकता है किसी प्रॉब्लम ने आपका मुंह काला करा दिया हो, लोग आपकी नामधराई कर रहे हो, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज रात के बाद आपका मुंह काला नहीं होगा। आज रात के बाद गवाहियों पर गवाहियां आएंगी, टेस्टमनी पर टेस्टमनी आएगी। तुम कहोगे आज कोई आया था यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज चमत्कार होंगे। यीशु मसीह के नाम में आज मौतों की रात है, आज चमत्कार की रात है। आपको विश्वास करना है, लेकिन जब तक परमेश्वर चमत्कार नहीं करते, जब तक हम अपनी आत्मा में विश्वास नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेंगे। मैं सिर्फ छोटी सी गवाहियां सुना रहा हूं, मेरे पास बहुत सारी गवाहियां, लेकिन टाइम कम है क्योंकि मैं 2-3 घंटे से ज्यादा स्टेज पर नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज हमने एमएलए साहब से रिक्वेस्ट किया थोड़ा टाइम ले लेंगे। बोला हालेलुया। अभी इसी समय सुनेंगे, टेस्टमनी सुनेंगे। हाँ शाबाश, लाइन लगाओ फटाफट, जल्दी जल्दी एक साथ। ये आपके एरिया के लोग हैं। जब सिमडिगा में मीटिंग किया, गुमला में, मैं कह रहा हूँ गुमला के लोग, झारखंड में मीटिंग किया, ये आप ही के लोग हैं, झारखंड से आए हुए हैं। ये हमारे लोग नहीं हैं, हम नहीं जानते इनको, लेकिन आप सुनेंगे इनकी टेस्टमनी। फटाफट लाइन लगाओ। और बहुत सारे ऐसी टेस्टमनी है जिन्होंने नशा छोड़ दिया। आज भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जिनके नाम GNRS, PM और K और V से और A से। अगर आपके घर में कोई नशा करता है, आज रात के बाद वो छोड़ देगा। क्लियर? ये अभिषेक है मेरे पास। अभिषेक जब अंदर आता है दुष्ट आत्मा बाहर जाती है। अभिषेक जब अंदर आता है, लंगड़े चल लगते हैं। अभी परमेश्वर का अनुग्रह आज, वो अनुग्रह आज आपके ऊपर आएगा, ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके कहा, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कहा, कह रहा है कि जा एक औरत, एक लड़की रास्ते से जा रही होगी। कह रहा है उस भविष्यवाणी को पूरा कर। वो भविष्यवाणी सालों साल से चली आ रही थी कि एक उद्धार करता पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, बरकतें देने वाला, स्वर्ग में देने वाला, शांति देने वाला, मुक्ति देने वाला। कह रहा है कि वो उद्धार करता पैदा होगा। और समय में कह रहा है कि एक फरिश्ता एक लड़की के पास गया, और इसी समय फरिश्ता जाता है और लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसका नाम मरियम होता है। फरिश्ता उसके पास जाता है और बोलता है कि हे लड़की रुक। और इसी समय बोलता है, कह रहा है कौन है आप? उसने कहा तेरा नाम मरियम है। बोलती है हाँ मेरा नाम मरियम है। बोलता है, कह रहा है कि तेरे गर्भ से लड़का पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा। आमीन। और वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा। आमीन। और उसी समय मरियम घबरा जाती है। मरियम कहती है अरे ये क्या? अरे करी फरिश्ते भाई ये क्या कहकर जा रहे हो? अरे रुको तो सही। अरे क्या हो गया तुम्हें? बोलती है शायद गलत एड्रेस पर आ गए हो, आपको नहीं पता गलत एड्रेस पर आ गए हो। बोलती है अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं तो कुंवारी हूँ, लोग क्या कहेंगे? अरे जमाना क्या कहेगा? अरे आप क्या कह रहे हो? आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। फरिश्ते ने कहा अरे बात सुन, मेरा रॉन्ग नंबर नहीं है। कह रहा तेरा नाम मरियम है, जिससे तेरी मंगनी हुई है उसका नाम यूसुफ है, लकड़ी का काम करता है, बढ़ई का काम करता है। बोलती है हाँ तुझे कैसे मालूम है? बोलता है, कह रहा कि हम आते नहीं है, हमें स्वर्ग से भेजा जाता है भविष्यवाणी करने के लिए। हम आते नहीं है, हमें भविष्यवाणी करने के लिए भेजा जाता है स्वर्ग से। फरिश्ता कह रहा है, मैं कह रहा हूँ और इसी समय औरत घबरा जाती है, ये तो सच बोल रहा है। और इसी समय डर गई है और कहने लगी फरिश्ते भाई 2 मिनट रुक तो जाओ, इतनी बड़ी भविष्यवाणी करके जा रहे हो, लेकिन सुन तो लो, मान लेती हूँ। बोलती है कि मेरी गर्भ से एक महान पैदा होगा, लेकिन बोलती है
लेकिन सुन के जाओ, बोलती है कि 10 पीढ़ियों में भी जहां तक मेरी यादाश्त जाती है, आज तक हमारे खानदान में कोई महान पैदा नहीं हुआ, हम तो एक गरीब घराने के हैं। लेकिन उसने कहा, कह रहा तेरे गर्भ से कह रहा कि एक महान पुरुष पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा। कह रहा हमें भेजा जाता है, हम अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। और उसी समय कहकर चल दिया है। और मरीता कहकर जा रहा था, मरियम वहां पर घबरा कर उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, बोल रही है, अरे 2 मिनट रुक के तो जाओ, अरे साइंस क्या कहेगी, अरे लोग क्या कहेंगे, मेरी सहेलियां क्या कहेंगी, आज तक किसी कुंवारी को गर्भ नहीं ठहरा है, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा। डरी हुई थी, घबराई हुई थी, बोलती है मैं अपना आईना देखूंगी, मुझे शर्म आएगी, लोग मुझे बदनाम करेंगे, लोग मेरे बारे में कुछ कुछ कहेंगे, अरे ऐसे कैसे होगा, अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा। फरिश्ते ने कहा तुझसे नहीं होगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा की छाया से तो होगा ये आज। तुझसे नहीं होगा, पवित्र आत्मा की छाया से होगा, पवित्र आत्मा के हाथ से होगा। और इसी समय मरियम घबरा कर चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है इतनी बड़ी बात सुनकर। अरे लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपने घराने को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, आईना भी मुझसे शर्माएगा। और इसी समय बार बार कह रही थी और डरी हुई थी। और इसी समय 2 मिनट के बाद अपना पसीना पूछती है, ऊपर एक लाइट आती है, पवित्र आत्मा का बल उसके ऊपर आता है और वो फिर से खड़ी हो जाती है और से बोलती है फरिश्ते भाई रुक जाओ, मेरे ऊपर आज पवित्र आत्मा आ गया है। बोलती है ठीक है, करी कि अगर खुदा को यही मंजूर है कि मैं पूरी दुनिया का भार मैं उठाऊं, पूरी दुनिया की लानतें मैं सुनूं, पूरी दुनिया का करे के इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूं, बोलती है ठीक है, वो उद्धार करता मेरे ही पेट से जन्म लेगा, मैं तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं। और वो तैयार हो गई है। अगर आज मरियम तैयार ना होती तो तुम्हें उद्धार मिलने वाला नहीं था। उस औरत ने सह लिया है मेरे और आपके लिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं एक जाट परिवार से, महिमा चौधरी आई और वो कहने लगी तुम जाट परिवार से हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम शीश राम लखन मंत्री के दामाद हो। बोलती मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, अभी मुझे बताया, कहती मैं जानती हूँ तुम्हारे उनको बच्चों के नाना जी को। मैंने कहा अच्छा, करी कि लेकिन तुम इस लाइन में कैसे आगे। मैंने कहा लोग मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आज बहुत सारे लोग कह के सिर्फ इस बात से भाग जाते हैं लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन 2024 में यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपके ऊपर फूल फेंक रहे होंगे, आज फूल फेंक रहे होंगे आज। ये परमेश्वर है। लोगों को नहीं पता उद्धारकर्ता के बारे में, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि कैन और हाबिल ने जब कह रहा है ईंट मारकर कह रहा खून बहा दिया अपने, हाबिल ने कह रहा कि उस समय पवित्र आत्मा के भेंट चढ़ाने के लिए गया, उसके भाई ने कैन ने ईंट उठाई और हाबिल के सिर में मार दिया और हाबिल मर गया। और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा आज से धरती ने मुंह खोल दिया पाप के लिए। कहता कि ये खून जो गिरा है, कह रहा आज के बाद कह रहा धरती खून मांग रही है। आज के बाद बलिदान कह रहा किसी टिंडे से नहीं, आम से नहीं, कद्दू से नहीं, घी सामग्री से नहीं होगा। आज के बाद ताके तबीज से नहीं होगा। आज के बाद किसी का बलिदान अगर लूंगा तो कह रहा खून से लूंगा, क्योंकि तुमने खून बहाया इंसान का। उसने कहा तुमने खून बहाया है। इसलिए बहुत सारे लोग हम आज तक पीढ़ियों में करे कि जाते रहे ताकि तभी चढ़ाने के लिए, हम जाते रहे लोगों को घी खिलाने के लिए, समुद्र में पानी देने के लिए, मैं कह रहा हूं मछलियों को आटा डालने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अपने पाप क्षमा कराने के लिए जाते रहे, लेकिन लोगों की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है। कह रहा परमेश्वर कहता है अगर कह रहा इंसान ने पाप किया इंसान को चढ़ाओ, डंडे ने पाप किया डंडे को चढ़ाओ, घी ने पाप किया घी को चढ़ाओ। इंसान ने और मैंने और आपने पाप किया है, इसलिए हमें ही क्रूस पर चढ़ना था, लेकिन ये बलिदान कोई नहीं दे पा रहा था। यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया और उसने अपने लोगों के बीच में, याद रखना, कह रहा है कि वो बलिदान को पूरा किया। लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है उस बात के लिए आज, कह रहा है कि जो जितने लोगों ने सह लिया है, कह रहा है कि आज उसके घर में क्रिसमस आएगा, उसके घर में आशीष आएगी, उसके घर में बरकतें आएंगी। जिसने सह लिया है, मेरे यीशु के लिए सह लिया है, मेरे प्रभु के लिए सह लिया है। लोगों ने मुझे कहा अरे किस पर विश्वास कर लिया है। मेरी माँ छत से गिर गई, कोमा में चली गई, पैरालाइज हो गया, मेरे भाई को टीबी की प्रॉब्लम हो गया, मेरी दादी की दोनों किडनियां खराब हो गई। लेकिन मैं जब प्रभु में आया, मेरा खून खत्म हो गया और जिस घर में रहता था वो छत गिर गई। और मेरे बाप ने कहा अच्छा तू प्रभु में आया, कह रहे छत गिर गई। मैंने कहा आज तो मेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आज ये बड़े नाम की छत गिर गई है, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है।
लेकिन कह रहा है यायर की लड़की तो मरने पर थी, कह रहा है कि बड़ा नाम है। मैंने कहा डैडी बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन माँ मरने पर है, दादी मरने पर है, भाई मरने पर है, और तुझे घर की पड़ी है। मैंने कहा आज ये नाम वाली छत को गिरा दे आज। मैंने कहा यीशु चंगा करेगा मेरे परिवार को आज। उस उद्धारकर्ता का जन्मदिन था उस दिन भी, और उसी समय मैं हाथ उठाकर मांग रहा था। कह रहा कि जा, मैं शोभा यात्रा में दौड़ रहा था परमेश्वर के पीछे, यीशु के नाम के नारे लगा रहा था हालेलुया बोलकर। और उसी समय वहां पर एक आवाज आई, और उसी समय जब मैं नारे लगा रहा था परमेश्वर ने कहा जा, ठीक क्रिसमस के दिन कह रहा कि तुझे पूर्ण रूप से तेरे घराने को चंगाई मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और पूर्ण रूप से मैंने देखा क्या कि मेरा माँ, मेरी दादी, मेरा भाई सब एक साथ चंगे हो गए। ये परमेश्वर का नूर है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जितने लोग यहाँ पर आकर जा रहे हैं आज रात के बाद उद्धार लेकर जा रहे हैं यीशु के नाम में। उद्धार का मतलब छुटकारा है। यहाँ पर वो गर्भवती औरत वो उसी समय छुपा छुपा कर लेकर जा रही थी अपने पेट को, लेकिन उस समय लोग उसे बदनाम कर रहे थे। अरे कैसे हो गया? आज भी लोग यकीन नहीं करते, साइंस इस बात को प्रूफ नहीं करती, लेकिन उसको क्यों आना पड़ा धरती पर? वो इसलिए कहता कि अब तो कह रहे कि कोई व्यक्ति जिसने पाप ना किया हो, जो औरत आदमी से पैदा ना हुआ हो, उसी का बलिदान लूंगा। इसलिए यीशु मसीह को धरती पर आना पड़ा। ये हमारे संत महात्माओं की प्रार्थनाओं का फल है। वो बैठ गए तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर। यह भविष्यवाणी हुआ सालों साल पहले कि एक उद्धारकर्ता कह रहे कि एक बालक कुंवारी कन्या के पेट से जन्म लेगा, और वो अपने लोगों का, उसका भय मानने वाले लोगों का, जिसको खोज है परमेश्वर की, जिसको मन है स्वर्ग में जाने का, कह रहा है जिसके अंदर शांति लेने का मन है, जिसको परमेश्वर सब रुमाल निकालो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय रुमाल निकालो, शाबाश। घुमाओ 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 घुमाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पत्थरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, गूंगे बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कानों का बहरापन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। टाइफाइड जाए, रसोलियां जाए, गिल्टियां बाहर, रसोलियां बाहर। हर एक आश्चर्य कर्म करने वाली स्वर्ग दूत इसी समय उतर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उतर आए यीशु के नाम में, और आज से आजाद हो जाओ। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं देखो, उछलो, 3 बार उछलो। देखो एक मिरेकल देखोगे आप। उछलो, शाबाश। उछलो उछलो उछलो। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की निकल आओ निकल आओ निकल आओ। अपने हाथों को उठाओ, और एक भविष्यवाणी है, सुनो ध्यान से, जिसके नाम RSM Y से, C से, N से, D से, G से हैं। वो लोग तीसरे महीने के अंदर अपना प्लाट खरीदेंगे यीशु मसीह के नाम में। एलिया दा दुगना मसा दे, मसा साडे अते अपना बहा दे। बोलो आई रिसीव। दुगना मसा दे, मसा। ये सुपरनेचुरल पावर से होगा। बोलो आई रिसीव इट। मैं इस भविष्यवाणी को ग्रांट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में।